अगर आप भी लिनक्स सीखना चाहते हैं और डेवऑप्स इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो चुना है। वेलकम टू आवर चैनल टेक से उड़ान ऑफिशियल। मैं गौरव बांगा डेवऑप्स इंजीनियर सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो लेके आ चुका हूँ, लिनक्स फॉर डेवऑप्स। पिछली वीडियो में मैंने जैसे बात की थी कि हर ऑल्टरनेट डेज पे मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, तो मैं एक वीडियो लेके आ चुका हूँ। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे। जब हमने पिछली वीडियो बनाई थी डेवऑप्स का रोड मैप के लिए, तो किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया था उस वीडियो को देख के, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था, लाइक भी नहीं किया था, शेयर भी नहीं किया था उस वीडियो को। तो रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि देखिए आपके लिए कंटेंट बनाने में, कंटेंट क्रिएट करने में, वीडियो रिकॉर्ड करने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है। तो एक सब्सक्राइब अगर आप करेंगे तो काफ़ी सपोर्ट मिलेगा इस चैनल को। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो लिनक्स फॉर डेवऑप्स की। तो शुरू करते हैं लिनक्स फॉर डेवऑप्स। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी लैपटॉप की। तो लिनक्स फॉर डेवऑप्स में हम क्या क्या देखने वाले हैं, इंटरनेट वर्क कैसे करता है, सर्वर्स क्या होते हैं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, लिनक्स सर्वर को सेटअप कैसे करते हैं, लिनक्स की बेसिक कमांड्स क्या होती हैं डेवऑप्स इंजीनियर के लिए, एडवांस लिनक्स कमांड क्या होंगी, यूज़र एंड ग्रुप मैनेजमेंट क्या होगा, फाइल मैनेजमेंट को कैसे यूज़ करेंगे, फाइल ट्रांसफ़र कमांड्स क्या होंगी, नेटवर्किंग कमांड्स क्या होंगी, और प्रो कमांड्स जो होंगी लिनक्स की वो क्या होंगी, जैसे ऑक, ग्रेप, फाइंड, सेट, एसईडी, लिनक्स वॉल्यूम मैनेजमेंट कैसे यूज़ करेंगे हम, एलवीएम क्या होता है, एलवीएम में क्या क्या देखेंगे, उसको यूज़ कैसे करेंगे वॉल्यूम मैनेजर को लिनक्स में। तो आज हम क्या देखने वाले हैं डे 1 में, इंटरनेट वर्क कैसे करता है, सर्वर्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंटरनेट क्या होता है और वो काम कैसे करता है। तो जैसे कि आपको मेरी लैपटॉप की स्क्रीन दिख रही है, तो बेसिकली इंटरनेट क्या होता है उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये आपको दो सिस्टम दिख रहे होंगे, एक क्लाइंट का है और एक सर्वर का है, ठीक है। तो आप बोल रहे होंगे क्लाइंट क्या है, सर्वर क्या है, ठीक है। तो बेसिकली क्लाइंट जो मेरा एक सिस्टम है, मैं अगर कोई रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, रिक्वेस्ट मीन्स मैं अगर कोई वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ जैसे google.com, www.youtube.com, www.facebook.com, ये अगर मैं ओपन करता हूँ, दिल्ली में बैठ के ओपन करता हूँ, और अगर गूगल जो है या यूट्यूब जो है उसका जो सर्वर की जो लोकेशन है या जो डेटा सेंटर है जहाँ उसका डेटा स्टोर हो रहा है उसकी जो लोकेशन है वो मुंबई है, यूएसए है, तो वो है। अब मेरा सेंड किया हुआ डेटा गूगल तक कैसे पहुँचेगा, उसको अब आप सोच रहे होंगे कि आप सैटेलाइट के थ्रू जा सकता है वो डेटा, लेकिन ऐसा नहीं है। सैटेलाइट के थ्रू अगर जाता है तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। कि मान लो यूएस से डेटा जा रहा है, फिर ऊपर सैटेलाइट पे जाएगा, फिर वहाँ से इंडिया आएगा, दिल्ली में लैंड करेगा, फिर आपकी वेबसाइट लोड होगी, तो काफ़ी टाइम लगेगा, इतना कोई भी वेट नहीं करता। तो इसके लिए पिक्चर में आता है ऑप्टिक फाइबर या फाइबर केबल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जो कि कनेक्ट करता है डेटा सेंटर से। और ऑप्टिक फाइबर या फाइबर केबल जो होता है वो सी के थ्रू, बेसिकली समुद्र के थ्रू डेटा पास ऑन करता है। जो क्लाइंट जो है, जो जैसे जो हम हैं, बेसिकली जो हमारा सिस्टम है, वो जो रिक्वेस्ट भेजेगा वो रिक्वेस्ट जाएगी, देन जो सर्वर है यानी कि जो गूगल है बेसिकली वो उसका रिस्पॉन्ड करेगा, जो हमने रिक्वेस्ट भेजी है उसका रिस्पॉन्स बैक करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा हमें सी के थ्रू, ऑप्टिक फाइबर के थ्रू, फाइबर केबल के थ्रू। और वो जो हमारी स्क्रीन होगी उसमें google.com, youtube.com, facebook.com जो भी आप ओपन करना चाहते हैं वो लोड हो जाएगी वेबसाइट आपकी। जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है, क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करेगा सर्वर को, सर्वर के पास रिक्वेस्ट आएगी, वो सर्वर देखेगा कि क्या रिक्वेस्ट आई है, फिर जो वो सर्वर है वो क्लाइंट को वापस से रिस्पॉन्स भेजेगा उसकी रिक्वेस्ट के अगेंस्ट में, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि जो डेटा है वो ऑप्टिक फाइबर के थ्रू ट्रैवल करता है। जो रिक्वेस्ट आपने भेजी है सर्वर को, वो सर्वर
डेटा ऑप्टिक फाइबर या फाइबर केबल के थ्रू ट्रांसफ़र करता है। और ऑप्टिक फाइबर या फाइबर केबल जो है आपने देखा होगा वो कौन बेसिकली बिछाता है, कौन लगाता है, वो बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनीज जो हैं जैसे जियो है, एयरटेल है, वो सारी कंपनीज हैंडल करती है। और वो आप कैसे मतलब बेसिकली कैसे एक्सेस कर पाते हो, उसके लिए आपको इंटरनेट चाहिए। इंटरनेट के लिए आप रिचार्ज कराते हो, देन उसके बाद आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो। तो इसके लिए बेसिकली मेन रोल जो प्ले करता है वो आपका करता है आईएसपी, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, वो प्ले करता है। तो अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं और देखते हैं कि सर्वर क्या होता है। सर्वर का मतलब होता है कि जो कि इंफॉर्मेशन को सर्व करे, ठीक है। बेसिकली आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, अगर इस सर्वर इज़ अ पावरफुल कंप्यूटर। बेसिकली एक कंप्यूटर एक सिस्टम है जो कि डिज़ाइन ही किया गया है सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए, डेटा और रिसोर्सेज को प्रोवाइड करने के लिए क्लाइंट को या अदर कंप्यूटर्स को जहाँ से रिक्वेस्ट रेज होती है उनको, ठीक है। तो सर्वर का मतलब हो गया जो कि इंफॉर्मेशन को सर्व करे, और क्लाइंट का मतलब हो गया जो कि इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट करे। किसी भी डिवाइस से कर सकता है, मोबाइल से, लैपटॉप से, ठीक है। सर्वर कितने टाइप के होते हैं, किस किस टाइप के सर्वर होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो ईमेल सर्वर होता है, फाइल सर्वर होता है, डेटाबेस सर्वर होता है, एप्लीकेशन सर्वर होता है, वेब सर्वर होता है, ठीक है। तो ईमेल सर्वर जैसे कि अगर आप कोई ईमेल कर रहे हो, ईमेल भेज रहे हो, तो उसके लिए ईमेल सर्वर यूज़ में आता है। फाइल सर्वर है, अगर आप किसी को फाइल देनी है जिसकी नीड आपको बाद में ज़रूरत हो सकती है, तो उसके लिए फाइल सर्वर यूज़ में आता है। डेटाबेस, डेटा को स्टोर करने के लिए, वेबसाइट्स की या ऐप्स का डेटा जो स्टोर करने के लिए है, उसके लिए डेटाबेस सर्वर होता है। एप्लीकेशन सर्वर होता है, जो कि मेजर जो एप्लीकेशंस हैं, जो कि डायनेमिक हो गया, जो एप्लीकेशन जो बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस है या स्मॉल एप्लीकेशन जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, किसी भी टाइप की एप्लीकेशन का जो डेटा है वो स्टोर करने के लिए एप्लीकेशन सर्वर होता है। वेब सर्वर होता है जो कि स्टैटिक डेटा स्टोर करता है, लाइक HTML पेजेस हो गया, इमेजेस हो गया, लाइक दैट टाइप, ठीक है। नेक्स्ट स्क्रीन पे अगर हम चलते हैं, कुछ जो मैंने आपको फर्स्ट स्क्रीन में बताया था, जैसे कि आप रिक्वेस्ट भेजते हो, ओपन करते हो अपने सिस्टम से google.com, youtube.com, facebook.com, तो ये क्या है, ठीक है। ये जो डेटा है इनका कहाँ पे है, ये डेटा जो है वो उनका एप्लीकेशन सर्वर से आ रहा है। तो एप्लीकेशन सर्वर जो होता है, आप वो एक्सेस आप कैसे करोगे, ये डोमेन जो है, ये जो आप देख रहे हो google.com, youtube.com, facebook.com, ये क्या है, ये एक डोमेन है, ठीक है। अब ये जो डोमेन है वो बेसिकली लिंक होते हैं IP एड्रेस से, ठीक है। अब आप कहोगे ये जो डोमेन है उसको कैसे पता चलेगा कि ये जो IP एड्रेस है ये इसी डोमेन से लिंक होना है। जैसे मान के चलिए गूगल का IP एड्रेस अलग होगा, यूट्यूब के डोमेन का IP एड्रेस अलग होगा, फेसबुक के डोमेन का IP एड्रेस अलग होगा। तो वो पता कैसे चलेगा कि कौन सा IP एड्रेस जो है वो किस डोमेन का है। और IP एड्रेस जो है लाइक जैसे आप देख रहे हो वो कुछ भी हो सकता है, 103.20.562.25 या 25.26, वो डिपेंड करता है कंट्री वाइज, वो चेंज होता रहता है सिटी और कंट्री वाइज। तो उसके लिए जो मेजर रोल प्ले करता है, जो कि पता करेगा कि ये डोमेन जो है उसका क्या IP एड्रेस है, उसके लिए यूज़ में आता है DNS, जो कि है डोमेन नेम सर्वर, ठीक है। और वो लिंक होता है उस डोमेन से, और उस डोमेन से वो IP एड्रेस लिंक होता है। और जैसे ही अगर आप कोई रिक्वेस्ट भेजते हो तो वो उस IP एड्रेस के पास जाती है, और फिर वो IP एड्रेस ही चेक करता है कि वो किस डोमेन से लिंक है थ्रू DNS। फिर वो आगे रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, देन सर्वर रिस्पॉन्स करता है, देन आपके पास वो डेटा जो है वो शो होता है आपकी स्क्रीन पे। देन देखते हैं वेब सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर के अंदर डिफरेंस क्या होता है।
वेब सर्वर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो कि सर्व करता है स्टैटिक कंटेंट को, लाइक HTML की वेबसाइट होगी, वन पेज वेबसाइट्स हो गई, इमेजेस हो गई, लाइक दैट। और एप्लीकेशन सर्वर जो होता है वो बेसिकली बड़े ऐप्स होते हैं, जैसे कि जो ऐप्स हो गए, जो डायनेमिक ऐप्स हो गए, उनका डेटा सर्व करता है। बेसिकली वेब सर्वर स्टैटिक डेटा सर्व करता है और एप्लीकेशन सर्वर जो होता है वो डायनेमिक डेटा के लिए यूज़ होता है, डायनेमिक डेटा सर्व करता है। बेसिकली इसमें बैकएंड भी हो, फ्रंट एंड भी हो, ये सारी चीज़ें हो, और फ्रंट एंड लिंक हो बैकएंड से, ठीक है, बैकएंड में कुछ चेंज करें, फ्रंट एंड में रिफ्लेक्ट हो, दिस टाइप। ठीक है, एग्जाम्पल अगर आप देखो वेब सर्वर का, तो वो हो गया आपका अपाचे हो गया, ठीक है, एनजिंक्स हो गया। एप्लीकेशन सर्वर का वेबलॉजिक, लारावेल, डीजेंगो, या जो डायनेमिकली काम कर रही हैं चीज़ें। ठीक है, यूज़ केस क्या हो गया, वेब मतलब वेबसाइट्स वगैरह का होस्ट करना। एप्लीकेशन सर्वर का क्या हो गया, वेब ऐप्स को होस्ट करना, जिसकी जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स या बड़े होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एप्लीकेशन के टाइप्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स की एप्लीकेशन होती है। अगर आप देखो तो एप्लीकेशन के टाइप होते हैं, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन होती है, वेब एप्लीकेशन। बेसिकली मेन दो टाइप होते हैं, और भी काफ़ी सारी एप्लीकेशन के टाइप हैं, बट मैं आपको बता देता हूँ। स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस क्या होती हैं, जिसको काम करने के लिए इंटरनेट की नीड नहीं होती, जो कि ऑफलाइन काम करते हैं। जैसे कि आपने अपने सिस्टम में ही देखा होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये बिना इंटरनेट के आप यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, देन वेब एप्लीकेशन क्या होती है, जिनको रन करने के लिए आपको इंटरनेट की नीड होती है, इंटरनेट रिक्वायर्ड होता है जिनके लिए। जैसे कि आपका एप्लीकेशन सर्वर में जो एप्लीकेशंस होती है, जैसे आपका इंस्टाग्राम है, जीमेल है, ठीक है, और ये जो रन होते हैं वो किसकी हेल्प से होते हैं, किसका सपोर्ट चाहिए होता है, डेटाबेस सर्वर का सपोर्ट चाहिए होता है, एप्लीकेशन सर्वर का सपोर्ट चाहिए होता है। बिकॉज जो जीमेल है वो बिना डेटा के, बिना डेटाबेस जो उसका स्टोर है बैकएंड में, उसके बिना नहीं चल सकता। सेम इंस्टाग्राम है, जो उसके एप्लीकेशन सर्वर पे डेटा रखा हुआ है, उसके बिना इंस्टाग्राम रन नहीं हो सकता। ठीक है, और भी कुछ टाइप के एप्लीकेशंस हैं, जैसे मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, जो कि मोबाइल डिवाइसेस के लिए, जैसे व्हाट्सएप वगैरह है, क्लाउड एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, अगर आप काम करेंगे एज अ डेवऑप्स इंजीनियर, तो अगर आप जैसे कोई आपके पास जैसे वेब सर्वर है, जैसे आप वेब सर्वर जो कि स्टैटिक डेटा सर्व कर रहा है, लाइक HTML CSS का जो कंटेंट है वो सर्व कर रहा है, तो उसके लिए आपको डेटाबेस वगैरह या फिर बैकएंड के लिए रिक्वायर्ड नहीं होगा। ठीक है, बट जैसे कि आप एप्लीकेशन सर्वर पे जाते हैं, तो उसके जैसे सपोर्ट है, वो सपोर्ट आप कैसे देंगे। जैसे कि जो डेवऑप्स इंजीनियर है उसका काम क्या होगा, वो काम क्या होता है, ऐप्स जो होंगे वो स्मूथली रन हो। अब स्मूथली रन कैसे होंगे, उसको टाइम टू टाइम बग्स जो आ रहे हैं, इश्यूज जो आ रहे हैं, को फिक्स करना होगा, वो क्रैश होने से रोकना होगा, यूज़र की जो क्वेरी है उसका रिस्पॉन्स करना होगा, सिस्टम की परफॉर्मेंस को देखते रहना होगा, मॉनिटर करते रहना होगा, ताकि वो क्रैश ना हो। जैसे मान के चलिए आप कोई ईमेल सर्वर है, आपने कोई ईमेल सेंड किया, वो किसी इश्यू या बग की वजह से बीच में ही ब्रेक हो गया, बीच में ही स्टॉप हो गया, तो वो क्रैश हो जाएगा। तो वो चीज़ ना हो, तो उसके लिए आपको सपोर्ट, एप्लीकेशन सपोर्ट की ज़रूरत होती है। साथ में अगर आप एप्लीकेशन मेंटेनेंस की बात करें, आप बेसिकली सपोर्ट तो आप देंगे, लेकिन टाइम टू टाइम उसको अपडेट करना, इम्प्रूव करना, वो भी आपका डेवऑप्स इंजीनियर का काम होगा। जैसे कि आप बेसिकली न्यू फीचर ऐड करना, बग्स को फिक्स करना, स्पीड, और मेन होता है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ब्रीच ना हो, सिक्योरिटी का मेन चीज़ है। जैसे कि आप देखो तो बड़े बड़े ऐप्स हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इनकी सिक्योरिटी का जो लेवल है वो काफ़ी हाई लेवल है। ठीक है, तो इनके पीछे भी बैकएंड में काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, जो कि मेंटेन कर रहे हैं उस एप्लीकेशन को, क्योंकि बिना मेंटेनेंस के सिक्योरिटी, स्पीड, न्यू फीचर ऐड करना, बग्स, इश्यूज को फिक्स करना वो पॉसिबल नहीं है।
अब उसके बाद जो हमारी मेन चीज़ें हैं, लिनक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ लिनक्स। लिनक्स क्या है? लिनक्स मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जो कि डेवलप किया था लिनस टॉरवाल्ड्स ने 1991 के अंदर, ठीक है। अब वो क्या होता है, वो लिनक्स जो होता है वो CLI पे काम करता है। CLI मतलब कमांड लाइन इंटरफेस पे काम करता है, काफ़ी फास्ट होता है, सिक्योर होता है और कस्टमाइजेबल होता है, कस्टमाइज कर सकते हो आप। कुछ मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जिसको हम फ्लेवर्स भी बोलते हैं लिनक्स के, आपने सुना भी होगा। उबुंटू है, सेंटोस है, अल्मा लिनक्स है, ठीक है, और भी रेड हैट है, और भी काफ़ी सारे हैं। कुछ पेड है, कुछ ओपन सोर्स हैं, ठीक है। और मैं आपको एक यूज़ केस अगर बताऊं तो जैसे आप देखते होंगे कि आप मार्केट में जाते हो तो मार्केट में सबसे पहले अगर कोई लैपटॉप लेते हो तो वो ज़्यादातर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही ऑपरेट करता है, उस पर OS जो होता है वो विंडोज़ होता है। जो 90% जो यूज़र्स हैं अगर आप देखो तो वो विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं ऑपरेटिंग एज ऑपरेटिंग सिस्टम। जो वो सिस्टम है उसके अंदर OS विंडोज़ है, लेकिन 90% ऑफ द एप्लीकेशन जो है वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करती है, लिनक्स यूज़ करती है। इसलिए लिनक्स की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब अगर आप देखें तो लिनक्स के साथ में एक आता है यूनिक्स करके। जो लिनक्स है वो ओपन सोर्स और फ्री है, बट यूनिक्स जो है वो पेड है, जैसे कि आपका मैक OS वगैरह है उसमें यूज़ होता है, बट वो पेड होता है, ठीक है। आप उसको ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। वो अगर आप मैक है आपके पास तो आप मैक ओनर हो तो आप उसको, यूनिक्स है उसके अंदर ऑलरेडी, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। सेम टाइप ही है चीज़ें, लिनक्स और यूनिक्स बेसिकली कॉन्सेप्ट दोनों का सेम ही है। एक पेड है और एक ओपन सोर्स है और एक पेड है। अब इंस्टॉल कैसे करेंगे लिनक्स को? इंस्टॉल करने के कुछ तरीके हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। एक है WSL, विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स। हर एक विंडोज सिस्टम के अंदर इनबिल्ट लिनक्स होता है, उसको एक्सेस करने के तरीके होते हैं जो कि मैं आगे बताऊंगा आपको। या फिर आप वर्चुअल बॉक्स और VMware डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से और उसके थ्रू आप लिनक्स को एक्सेस कर सकते हैं। वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं क्लाउड सर्वर लाइक AWS, GCP, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर उस पर, या वैग्रेंट डाउनलोड कर सकते हैं और लिनक्स का यूज़ कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारे तरीके होते हैं लिनक्स को यूज़ करने के, ठीक है। तो ये जो वीडियो है, ये आज की वीडियो यहीं तक है। ये इस वीडियो में मैंने आपको जो जो बताया है वो आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि और मैं आपको बोलूँ कि नेक्स्ट वीडियो से पहले आपको एक काम करना है, आपको अपने सिस्टम में लिनक्स इंस्टॉल करना है, या अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो ऑलरेडी उसमें लिनक्स होता ही है। नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आपको मिलेगा, बट आप R&D कर सकते हैं कि कैसे आप लिनक्स का यूज़ कर सकते हैं विंडोज़ के अंदर। CLI का कमांड लाइन इंटरफेस जो होता है उसका कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आपसे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।